हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए गाइस, आज फिर हम रीडिंग करके देते हैं कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसमें आप दोनों की नियत इंटेंशंस क्या हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो आपकी जो पार्टनर हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं, क्या नियत है इस रिलेशनशिप को लेकर, किस तरह से वो शो कर रहे हैं या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा है। और फिर आपके भी थोड़ा सा इंटेंशन जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ही होने वाली रीडिंग जब हम आपकी भी नियत जानने की कोशिश करेंगे कि आपके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। तो देखते हैं एक दूसरे की नियत एक दूसरे के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए क्या चल रही है अभी। ठीक है, एंड रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखेंगे आप हमेशा की तरह। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी भी जेंडर में हैं, एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपकी, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट है, जो भी आपकी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखते हैं आप दोनों की एक दूसरे की नियत इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। तो वेरी फर्स्ट हम आपके पार्टनर की नियत, इंटेंशंस, ट्रू इंटेंशन जानने की कोशिश करेंगे कि वो जेन्युइनली इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ कप्स, इसको हम साइड में रखते हैं। लेट्स सी क्या कार्ड निकल कर आए हैं। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइज, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग किसी सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि पेयर आया है गाइस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी मुझे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे से अभी दूर हैं, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं, या फिर इमोशनली एक दूसरे से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं। अगर लेस कॉन्टेक्ट भी है तो आप एक दूसरे से कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। अभी मुझे ये रिलेशनशिप आपका टावर मूवमेंट के ऊपर लग रहा है, एंड टावर मूवमेंट टैरो में वो होता है यानी कि वैनिश, सब कुछ खत्म। तो अभी मुझे यही सिचुएशन लग रही है। आपके जो पार्टनर की एनर्जी हमने इन कार्ड्स के जरिए निकाली है। देखिए, आपके पार्टनर की इच्छा तो है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी किसी टॉपिक पे या फिर सिचुएशन आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टेक्ट की बनी हुई है, यानी कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में अभी दूरियां बनी हुई है। या तो आपने अपने पार्टनर को छोड़ा है, या फिर आपके पार्टनर की अगर हम एनर्जी देखें तो मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, यानी कि आपकी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है दोनों को लेकर। और अभी दोनों ही आप लोग एक दूसरे से नाराज, दोनों ही दूसरों से कोई हार्मनी नहीं, कोई लव, कोई सिचुएशन मुझे ठीक ठाक नहीं लग रही है आप दोनों के बीच में, यानी कि क्लैरिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं है। आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस रिलेशनशिप में है, किस सोल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, क्योंकि अप एंड डाउन से ही रिश्ता गुजर रहा है आपका, और आपके पार्टनर भी अभी यही सोच रहे हैं। काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किसी डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो अब मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए गाइज। आपकी जो पार्टनर है वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मे भी हो सकता है कि वो सिंगल हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, वो सिंगल हो सकते हैं, या कोई सिंगल फादर या सिंगल मदर से भी डील कर रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे दूरियां ही आप दोनों के बीच में लग रही हैं, और सिचुएशन अभी टावर मूवमेंट पे पहुंच चुकी है आपके और आपके पार्टनर की। अब देखते हैं कि उनके ट्रू इंटेंशंस भी थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं कि ट्रूली वो अभी क्या सोच रहे हैं। ये तो आपकी सिचुएशन निकल के आई है कार्ड के जरिए कि अभी मुझे टावर मूवमेंट लग रहा है आप दोनों के बीच में। द टावर मूवमेंट क्यों आया है, इस चीज़ को क्लियर करते हैं, इस कार्ड को क्लियर करते हैं पहले। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ तो काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी कोई विश फुलफिलमेंट करने के लिए आपसे दूर हुए हैं। तो ये टावर मूवमेंट के कार्ड को क्लियर करना हमको बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स क्लियर दिस कार्ड। प्रेसिडेंस, ओके, कंप्लीशन, ग्रेटिट्यूड, कंप्लीशन। देखिए, बार बार कंप्लीशन का कार्ड है गाइज। आप दोनों
किसी जर्नी में हो सकते हैं, किसी ऐसे सोल कनेक्शन में हो सकते हैं कि नहीं चाहते हुए भी आप दूर हो जाते हैं। सिचुएशन इस तरह से आ जाती है कि नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आ जाती है कि कभी रिश्ता ठीक ही नहीं होगा, लेकिन वापस से आप लोग उसी साइकिल में, उसी लूप में फंस जाते हैं। ये रिश्ता जो है वो कंप्लीट होता होता रुक जाता है, लेकिन अभी सिचुएशन ये है, आपके जो पार्टनर हैं वो भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप किसी स्टेबिलिटी पे आए, कोई उनकी भी विश फुलफिलमेंट है आप, ठीक है। लेकिन सिचुएशन इस तरह से है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन या फिर टावर मूवमेंट आ जाता है। आप को वो काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं, आपको काफ़ी पसंद भी करते हैं, आपके साथ में जो बॉन्डिंग फील करते हैं वो किसी के साथ में भी फील नहीं करते हैं। लेकिन आपका साइकिल, आपका जो रिश्ते का जो सिचुएशन है वो इस तरह की बनी हुई होती है कि आपके बीच में हमेशा नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन ही हो जाती है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और अप एंड डाउन से ही रिश्ता गुजर जाता है। कुछ दिन ठीक चलता होगा या चला होगा, और फिर थोड़े दिनों बाद ही आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, विचारों में मतभेद, ये सब स्टार्ट हो चुका होगा। तो आपके पार्टनर चाहते तो हैं इस रिलेशनशिप को पूरा करना, इस रिलेशनशिप में आना। वो गॉड का ग्रेटिट्यूड भी पे करते हैं कि आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में है। लेकिन ये अगर आप किसी जर्नी में हैं, ट्विन जर्नी में हैं, या फिर किसी और ऐसी जर्नी में हैं जिसमें कि ऑब्स्टिकल्स आते ही आते हैं, ठीक है, दूरियां बनती ही बनती हैं, ये स्मूथ रिलेशनशिप नहीं होते हैं अगर कोई जर्नी पे आप लोग होते हैं, ठीक है। अब आपके हम लोग देख लेते हैं कि क्या आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी ट्रू नीयत क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को इस तरह से समझते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे से ब्लंटली बिहेवियर करते हैं, या फिर एटीट्यूड है आप दोनों का में एक दूसरे के लिए। तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर भी थोड़ा सा, चाहे दिल से आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन बाहर से थोड़ा सा ब्लंटली ही आपसे इन दिनों बिहेवियर कर रहे होंगे। और ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है कि आपको भी कोई उनकी बात अभी इतनी बुरी लगी होगी कि आपने भी उनसे दूरियां बना के रखी हुई है, ठीक है। तो ये सिचुएशन गाइज मुझे लग रही है आप दोनों के बीच में। अब आपकी नीयत देखते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। देखिए आप काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी हर्ट हैं। आपका कार्ड आया है इस रिलेशनशिप में, आप एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपके पार्टनर ने आपको हैंग सिचुएशन में डाल के रखा हुआ है, ना कोई क्लियरिटी देते हैं, ना ही आपको इस रिलेशनशिप की क्लियरिटी समझ में आ रही। आप बैलेंस करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, आपने पहले भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करी, लेकिन आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगी अपने पार्टनर की तरफ से, ठीक है। आपके पार्टनर थोड़े से एरोगेंट टाइप के हो सकते हैं। आप हर्ट हैं अभी, या तो आपके पार्टनर की कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह से हुई हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं। तो आप में भी हो सकता है कि कोई न्यू डायरेक्शन, न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अभी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी, जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट हुआ है, उनकी यही एनर्जी निकली है कि आप हर्ट हैं, परेशान हैं, काफ़ी चेजिंग करने के बाद भी आपको कुछ भी अच्छा आउटपुट इस रिलेशनशिप में नहीं मिला है, जिसकी वजह से आप मे बी कोई आपके पास में कोई नया प्रपोजल आ रहा है, कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, और आप एक नई सिचुएशन या नई रिश्ते में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, हैंग सिचुएशन में हैं, लेकिन अभी भी आपके माइंड में दो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ना तो कोई क्लियरिटी दे रहे हैं, ना का जवाब दे रहे हैं, ना ही क्लियरिटी दे रहे हैं हाँ की, ठीक है। तो हर्ट हुए हैं, या फिर हो सकता है कि आपने काफ़ी कोशिश भी करी इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको हमेशा कोई क्लियरिटी नहीं दी इस रिलेशनशिप में। तो आप अभी इस कार्ड को मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि आपकी तरफ प्रपोजल किसी का आ रहा है डेफिनेटली। तो देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में मे बी हो सकता है कि कोई नया पर्सन है जो कि आप उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। इस कार्ड को हम लोग क्लियर करेंगे डेफिनेटली। देखिए एनर्जीज हैं, जरूरी नहीं रीडिंग आपसे मैच करे, हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट डेफिनेटली आपसे मैच कर जाता है, लेकिन 100% रीडिंग आपसे मैच करे ये ज़रूरी नहीं होता। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, एंड पर्सनल रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में से कभी भी मेरा नंबर मत लीजिएगा, ठीक है।
तो ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ आप उस बात का ध्यान रखिए। देखिए, आप किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं या फिर आपकी फैमिली वाले आपको कोई इस तरह का रिश्ता फैमिली वाले दिखा रहे हैं, या फिर कोई नया रिलेशनशिप डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, खुद से आगे। तो आप परेशान हो गए इस रिलेशनशिप से और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये शुरुआत हो सकता है कि आपके फैमिली वाले या फिर आप अरेंज मैरिज या कुछ इस तरह का कर सकते हैं गाइज, और सामने से ही प्रपोजल या रिश्ता आया होगा या आने वाला है। तो ये सिचुएशन चल रही है, आप फेडअप हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से चेस कर करके, क्लियरिटी नहीं देते हैं आपके पार्टनर, आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो मेरे जो व्यूअर्स की एनर्जी है वो तो यही निकली है गाइज। आपके पार्टनर की तरफ से क्लियरिटी ना मिलने की वजह से आप भी इस रिश्ते को से दूर होना चाह रहे हैं अभी। एंड यस, टावर मोमेंट, देखिए टावर मोमेंट यहाँ पर भी आया है, वहाँ पर भी आया है। तो ये सिचुएशन मुझे गाइस आप दोनों की लग रही है अभी। एंड कुछ नंबर हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 5, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस। अब थोड़ा सा आपको क्लियरिटी चाहिए होगी कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। तो मैं रीडिंग को यहीं नहीं छोड़ूंगी, आपको पूरा सेटिस्फाइड करके ही मैं रीडिंग छोड़ूंगी। तो देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं, क्या एडवाइस कर रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। दो कार्ड हम लेंगे। देखिए, राशियां सभी हैं, फिर भी टॉरस राशि काफी स्ट्रांग है, जेमिनाई राशि काफी स्ट्रांग है, एक्वेरियस राशि काफी स्ट्रांग है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों ही राशियां हैं। पाइसेस की राशि काफी स्ट्रांग है एंड एरीज राशि काफी स्ट्रांग निकल कर आई है आज। एक कार्ड हम और आपकी, चलिए 2 कार्ड आए हैं तो हमको 3 आए हैं, तो हमको तीनों ही लेने पड़ेंगे। तो देखते हैं कि एंजल्स, हमारे जो यूनिवर्स है, आपको क्या करने को कह रहा है। लेट गो, देखिए लेट गो कीजिए, आप जो भी सिचुएशन में है उसको छोड़िए, बी असर्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, आपकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आने वाला है, आप किसी और रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो वो रोमांस लेकर आएगा और अबंडेंस भी साथ में आएगी, ठीक है। आपकी ग्रोथ दिख रही है इन फ्यूचर में। अगर आप इस पुराने रिलेशनशिप को लेकर टेंशन में हैं तो उसको लेट गो कीजिए, असर्टिव रहिए, जो भी आपके साथ में अभी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छे के लिए होगा। आपकी ग्रोथ एंड रोमांस उस नेक्स्ट पर्सन से आपको मिलने वाला है। तो एंजल्स ने भी आपका अपनी परमिशन दे दी है गाइज, आप जो भी करेंगे इन फ्यूचर, न्यू डायरेक्शन अगर आप चूज करेंगे, है ना, अभी हैंग सिचुएशन से निकलकर, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाला है। तो ये थी एंजल्स की एडवाइस गाइज। आई थिंक आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियोस को। एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं, हमेशा की तरह अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, मेरी रीडिंग्स आपसे मैच करती हैं, और इफ़ यू लाइक माय रीडिंग्स तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। एंड जिन्होंने भी किया हुआ है मेरे सब्सक्राइबर, उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।